यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज 2:3। तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दे दिया कितना, 2:3, और हाइट क्या आपको इक्वल बोल दिया है। तो दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपको दे दिया है 2:3, और आपको बोला है हाइट क्या इक्वल है। उम्मीद है आपको ये पढ़ के इतना पता चला। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट इज 2:3। तो मतलब आपको ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दे दिया है 2:3 विथ इक्वल हाइट है। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, तो जो छोटा ट्राइंगल है उसका जो बेस है वो आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया है। देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो आपको बड़े वाले ट्राइंगल का बेस पूछ रहे हैं। उम्मीद है आपको इतना समझा है। तो सोल्यूशन में अपन लेट ले लेंगे स्मॉलर ट्राइंगल बिगर ट्राइंगल, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में अपन को पढ़ के पता चला है कि एक छोटा ट्राइंगल है एक बड़ा ट्राइंगल है। तो मान लेते हैं जो छोटा ट्राइंगल उसका एरिया A1 है, बेस B1 है और हाइट H1 है। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका एरिया A2 है, बेस B2 है और हाइट H2 है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एरिया 1 अपॉन एरिया 2 कितना है, 2/3। बेस ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉलर ट्राइंगल का बेस क्या है, B1। तो आपको B1 क्या दिया है, B1 आपको 6 सेंटीमीटर दिया है। और आपको पूछा हुआ है बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल। बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल मतलब आपको B2 पूछा हुआ है। तो फाइंड आपको क्या करना है, B2 करना है। उम्मीद है आपको इतना समझा है। और हाइट आपको इक्वल दी है ना, H1 इज इक्वल टू H2 है, यहाँ पे लिख लो चाहिए तो गिवन में। और हाइट आपको इक्वल बोली है तो ये H1 इज इक्वल टू H2 ऐसे। तो सोल्यूशन में जो अपने को दिया ना, अपन वहां से स्टार्ट करें। अपने को क्या दिया, अपने को दिया हुआ है कि एरिया, अपने को दिया हुआ है एरिया 1 अपॉन एरिया 2, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 क्या है, 2/3, है ना। और यहाँ पर हाइट क्या है, हाइट इक्वल है। तो जब अपन एरिया का रेशियो लेते हैं और हाइट इक्वल रहता है तो वो किसके इक्वल आता है, बेस अपॉन बेस के इक्वल आता है। तो अपने को ये प्रॉपर्टी पता है, अगर एरिया 1 अपॉन एरिया 2 अपन लेंगे और अगर आपका हाइट इक्वल है ना, इक्वल हाइट है, अगर आपका इक्वल हाइट है तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा बेस 1 अपॉन बेस 2 के, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है। तो A1 अपॉन A2 आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2/3 इज इक्वल टू B1 कितना है, B1 आपको 6 दिया और B2 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्रॉस कर दो, तो ये आएगा 2 इंटू B2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। यहाँ से मेरे को B2 फाइंड करना है, यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो B2 आ गया 6 इंटू 3 अपॉन 2। इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, बिल्कुल। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 3 9। तो B2 क्या आ गया, B2 आपके पास आ गया 9। और यूनिट आपको दिया है सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। उम्मीद आपको ये समझा है कि ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल आता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पर हाइट क्या था, इक्वल था। अगर हाइट इक्वल है तो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा, बेस अपॉन बेस, है ना, ये आपको पता है, प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी है। अगर हाइट इक्वल है तो बेस अपॉन बेस आता है ऐसे। उम्मीद आपको ये समझा है और आप ये कर लोगे, है ना, और मचा दोगे एग्जाम में आप। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।